जय हिंद, जय भारत। भाई और बहनों, आज आप सबके बीच शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी शायद आपको भी आ रही होगी और तमाम 135 करोड़ भारतीय शायद आज शर्मिंदगी को झेल रहे होंगे। शायद शर्मिंदगी सबको हो रही होगी और वस्तुतः यह देश एक अलग ही विकृति में चल रहा है। भाई और बहनों, एक देश जहां भारत को मां के तौर पे पूजा जाता है, एक देश जहां हम भारत को देवी का दर्जा देते हैं, एक देश जहां नारी को शक्ति का दर्जा दिया गया है, और एक वही देश आज किन परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं। हमारी देश की बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। भाई और बहनों, हाथरस की ताजी जो घटना हुई है, एक बीभत्स दुर्घटना, केवल बलात्कार नहीं, अगर संपूर्णता देखा जाए तो हम सब की हत्या है और ये हत्याएं होती रहेंगी और तब तक होंगी जब तक हम सड़कों पे नहीं आएंगे। सरकार विभिन्न के कानून पास करती है हम लोगों को जेल में रखने के लिए, लेकिन अपराधियों के लिए सरकार के पास कोई कानून नहीं है। आज हमारी एक बेटी छत बिछत होकर हत्या हो रही है। हाथरस में 19 साल की हमारी वीर बेटी बलात्कार पीड़िता निर्मम तरीके से, क्रूरतम तरीके से हत्या की जाती है, शत विशत कर दिया जाता है। भाई और बहनों, केवल एक बेटी के साथ यह कहानी नहीं है, यह कहानी भारत के तमाम हर जिले में, हर राज्य की घटनाएं घट रही हैं। और यह सरकार जो अपने आप को कहती है कि हम सुरक्षित सरकार देंगे, हम सुरक्षा देंगे बहन बेटियों को, यह पूर्णतः विफल हुई है, हर मोर्चे पे विफल हुई है। भाई और बहनों, इस लड़की का जिस तरीके से कत्ल किया गया है, यह कत्ल इस वीर बेटी का नहीं, यह कत्ल हमारे और आपका हो रहा है और रोज हमें मारा जा रहा है। लेकिन हम केवल घरों में रहेंगे, हम आएंगे नहीं, हम इनकी मदद को नहीं आएंगे, तो ये घटनाएं हमारे घर में भी घटेंगी। निकलना पड़ेगा, अब आगाज करना पड़ेगा। मैं तो निकल चुका हूं, आप आए, बहुत करोड़ों लोग आ रहे हैं। अब इस सरकार को नींव से नींव और ईंट से ईंट बजानी है। कहां ये सुशासन, कहां गया योगी आदित्यनाथ का सुशासन? आप राम मंदिर बनाने की बात करते हैं और हमारी बेटियां सड़कों पर सुरक्षित नहीं है। क्या 24 घंटे वो मंदिर में बैठे रहेंगे? यह है आप लोगों का काम करने का तरीका। आज आपने यूएपीए लगा दिया कि कोई भी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, कोई कुछ कहे, आपने बता दिया ये गलत कह रहा है, इसे जेल में डाल दो। उन लोगों को जेल में कब डालोगे जो ये दलित लड़की का बलात्कार होता है? भाई और बहनों, ये पहली बलात्कार की घटना नहीं है। मेरे साथ लाइव सेशन में इतने लोग जुड़ चुके हैं, केवल 2 या 3 मिनट में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक अनुरोध करूंगा, आपका दिल नहीं पसीजता क्या? आखिर किस बात की घुट्टी मिली है और किस बात का दबाव है? मैं आपको बोलना चाहूंगा, मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में एक बार एक बात कहा था कि हमारे लिए मरने और मारने के दिन शुरू हो गए। चलिए, मरने के लिए तैयार ना हो तो मारने के लिए तैयार हो। कोई एक विकल्प तो आपको आज चुनना पड़ेगा। ये देश एक विकल्प मांगता है, आपकी स्वीकृति मांगता है, आपकी मानसिकता को आज ये देश देख रहा है, ये बेटियां देख रही हैं। हाथरस में हमारी वीर बेटी के निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, हत्या, और रात रात में उसके शव को जो है अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया जाता है ताकि लोगों को यह पता ना चले। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेंकने के लिए पहुंचती हैं, लेकिन उनके घर के मुआवजे के लिए कोई कुछ नहीं करता, केवल अपनी फुटेज के लिए उनके घर में जाके प्रदर्शन करते हैं। वक्त है जब पॉलिटिकल रेजिम से बाहर आइए। जैसे मैं एक बागी हूं, रेबल हूं, और 18 बार जेल जा चुका हूं पिछले 3 महीने में, और मैं निरंतर तैयार हूं आगे भी जेल जाने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो आए। 2 अक्टूबर को हम भय मुक्त भारत का आगाज कर रहे हैं। भाई और बहनों, आपको हमारे फेसबुक के पेज रेबल सदानंद पति पेज के माध्यम से सारी चीजों की जानकारी होगी। पर इस लड़की का बलात्कार लगातार हो रहा है, हमारी देश की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, यह हमारे देश के साथ बलात्कार हो रहा है। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता और माननीय मोदी जी केवल फुटेज के लिए रहते हैं, कैमरे के लिए रहते हैं, पॉलिथीन में कूड़ा उठाते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा तमाम मीडिया चैनलों को, जब आप यह लिखते हैं कि एक दलित लड़की का बलात्कार 4 सवर्णों के द्वारा, तो यह गलत है। बलात्कार करने वाले की कोई जाति नहीं होती, बलात्कारी कोई जाति और धर्म विशेष के नहीं होते, क्योंकि हर वर्ग के लोगों की बेटियां और माताएं और बहनें होती हैं। आप इस तरह का पत्रकारिता ना करें, इससे आपकी पत्रकारिता पे शर्म आती है हमें। आप ये कहें कि बलात्कार हुआ है, गलत कार्य हुआ है और कुकृत्य हुआ, इन कुकर्मियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूं छोड़िए, आप बताएं, सड़कों में इनकी हाथ पैर काट देने चाहिए, टांग देनी चाहिए, भीड़ चौराहे पे एक एक उंगली काटनी चाहिए।
उन माताओं को यह मैसेज मिले कि बेटियां केवल आपकी नहीं, हमारी भी बहन और बेटी हैं। हमें दर्द होता है, हमें कष्ट होता है, नहीं सह सकते हम इस कष्ट को निरंतर। कभी निर्भया का केस, आज हमारे सरकार में 8 साल केस चलता है और तब जाकर उस वीर बेटी को इंसाफ मिलता है। और किस तरीके से भाइयों और बहनों, इस सरकार से हम हर तरह से मायूस हो चुके हैं। आज मजदूर सड़क पे मर रहे हैं, व्यापारी वर्ग के तंग हाल हैं। आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। किस बात के लिए मोदी राज है? किस बात का सुशासन है? बाढ़ पीड़ितों के लिए आते नहीं है। सड़कों में जब मजदूर रोज मरते हैं तब ये नजर नहीं आते। हमारे वित्त मंत्री नजर नहीं आते। हमारे माननीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। भाई और बहनों, हाथरस की ये जो घटना है, ये कहीं ना कहीं झकझोरती है, मानवता को शर्मसार करती है। और मुझे इस बात का बहुत दुख होता है जब तमाम मीडिया चैनल इस तरीके के खबरों को प्रसारित नहीं करती है और वो केवल सुशांत सिंह, अकेला सुशांत मरा है क्या? अकेला सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है क्या? 6000 से जो लोगों की मर्डर हुई है पिछले 3 महीने में, उनकी आवाज कौन उठाएगा? आज तक चैनल, जी टीवी, एबीपी न्यूज, आप देखें किसी भी जगह कोई न्यूज को कवर नहीं करते। भाई और बहनों, लगभग 1200 लोग अभी लाइव सेशन में, 1300 लोग अभी मेरे साथ लाइव सेशन में, और ये संख्या बढ़ती जाएगी। आप देखते हैं, जब आप आज तक देखते हैं तो 5000 लोग लाइव आते हैं। ये राष्ट्रीय चैनल है, ये आप लोगों की देन है कि अभी 1300 लोग लाइव हैं मेरे साथ। इसका मतलब है कि आवाज जन जन की आवाज है। कहीं ना कहीं ये दर्द आपके जहन में है, और जहन में है तो इसे बाहर निकालें। आइए सड़कों पे आते हैं, आइए 2 अक्टूबर से शुरुआत करते हैं। आइए इस वीर बेटी को, हाथरस की वीर बेटी को इंसाफ दिलाते हैं। कैंडल मार्च से कुछ नहीं होगा, बलात्कारियों को उनके शहर तक पहुंचाना होगा और योगी आदित्यनाथ को उनके औकात में लाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी, आप हर मोर्चे में विफल हैं। इन्होंने भी एसएसबी का गठन किया कि बगैर वारंट किसी को भी उठा सकते हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, आप कानून बना रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि मोदी जी चाइना के ऐप बदल रहे हैं, चाइना हमारा मैप बदल रहा है, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती। आप ही लोगों के नेता बलात्कार करते हैं। उन्नाव के बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर और कोई नहीं था, बीजेपी का विधायक था, और 6 महीने में उसकी जमानत हो जाती है। इस देश में हम न्याय की, कानून की क्या परिकाष्ठा देखें, क्या उम्मीद करें कि इस लड़की को आप न्याय दिला पाएंगे? भाई और बहनों, आज जुडिशरी पे अटैक हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेरेंस हो रहा है। कोई व्यक्ति अपनी भावना को प्रदर्शित नहीं कर सकता। मैं बोलने जाता हूं तो 19 बार मुझे थाने में डिटेन किया जाता है। अभी मैं संजीव भट्ट जी के घर में था अहमदाबाद, आज से 3 दिन पहले। आप जानते हैं संजीव भट्ट जी कौन है? नरेंद्र सिंह मोदी के खिलाफ इकलौते गवाह हैं गोधरा कांड में। आप ये जानते हैं उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? आपको मैं बताना चाहूंगा, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने अमित शाह जी को बेल दिया था। मैं रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, ऑन पेपर्स बात बोल रहा हूं, जुबानी बातें नहीं करता। और भाई और बहनों, आप जानते हैं ये मतदान, ये बिहार का चुनाव, ये कोरोना का भाई कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। एवरीथिंग इज प्री ऑर्गेनाइज्ड, प्री प्लान्ड। और फ्राइडे को, शुक्रवार के सुबह 10 बजे मैं एक्सपोज करूंगा ईवीएम को IITians के द्वारा। हम ये साबित करेंगे कि आप वोट तो देते किसी और पार्टी को, आपको स्क्रीन में दिखाई देता है कि आपने किसी और को पार्टी को वोट दिया, लेकिन पर्चा निकलता है भाजपा के नाम का। ईवीएम का पर्दाफाश परसों सुबह 10 बजे IITians के द्वारा। IIT की कौन सी इंस्टीट्यूट है, संस्था है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, विश्व भर में यह ख्याति प्राप्त है। भाई और बहनों, ईवीएम का पर्दाफाश परसों सुबह 10 बजे। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा भाई और बहनों, ये जो लड़की, ये जो परिवार आज दहशत में है, और आईजी साहब अलीगढ़ के कहते हैं कि बलात्कार का कोई ट्रेस ही नहीं है। रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, जीभ काट दी जाती है। कितनी विबस, आप सोच के देखिए क्या विकृतियां हैं लोगों के मन में। और हमारी न्यायपालिका को आप देखिए किस तरह गूंगे की तरह बैठी पड़ी है। सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है। केवल रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लिया, अरे भाड़ में जाए दीपिका पादुकोण, और भाड़ में गया सुशांत सिंह राजपूत का केस। अकेला यही मरा है क्या? बाकी देश के नागरिक नहीं है क्या? दलित लड़की मरती है कोई बात नहीं, मुसलमानों में मरती है कोई बात नहीं, ब्राह्मणों में मरती है कोई बात नहीं, केवल फिल्म स्टारों की बात होगी, कंगना रनौत की बात होगी। धिक्कार ऐसे राज पे। भाइयों और बहनों, ये जो जुमलेबाज हमने आपने बैठाया है, मैंने पहले भी कहा था कि चाय वाला स्टेशन पे चाय बेचा करता था, आज वही चाय वाला रेलवे स्टेशन बेच रहा है, रेल बेच रहा है। आपने देखा 55 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जा रहा है। आप मुझे बताएं, क्या मानव का जीवन 55 साल का होता है? भाई 35 साल 40 साल के बाद तो इंसान मैच्योर्ड होता है।
मैं रेबल सदानंद पति इस वीडियो के माध्यम से अपना व्हाट्सएप नंबर 8800092747 आप सबसे यह आग्रह करता हूं, अपने क्षेत्र की वीडियो बनाएं। आज 11 करोड़ लोग मेरे साथ हैं, वॉलंटियर्स हैं। मैं देश के कोने कोने में जा रहा हूं। इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा से आप लोगों के सामने मुखातिब हूं। और भाई और बहनों, एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, आज मुझे महाराष्ट्र जाना था माननीय उद्धव ठाकरे जी से मिलने, जो कि मैं 2 या 3 दिन में अवश्य जा रहा हूं, क्योंकि 2 अक्टूबर को हम भय मुक्त भारत का आगाज कर रहे हैं, जिसकी जानकारी समस्त चैनलों में दी जाएगी। वैसे भी मैं आपको यह बता दूं, सारे चैनल तो बिक चुके हैं या प्रेशर में आ चुके हैं, लेकिन ये बागी और इस बागी के साथ 11 करोड़ भारतीय और 135 करोड़ भारतीय अब नहीं दबेंगे, ना झुकेंगे। हमने शंख बजा दिया और प्रचंड वार करेंगे मोदी सरकार के ऊपर। इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बिहार के चुनाव में भी, बंगाल के चुनाव में। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारे भाई सुरक्षित नहीं है, हमारे छात्र सुरक्षित नहीं है, हमारे व्यापारी सुरक्षित नहीं है, हमारे पत्रकार सुरक्षित नहीं है। हत्याएं पे हत्याएं हो रही है, इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। आज ये अपने लिए वाहन खरीद रहे हैं। माननीय मोदी जी को नया विमान चाहिए। आप आरटीआई देखिए, आरटीआई के जवाब नहीं मिलते हैं। 1300 आरटीआई। माय डियर फेलो इंडियंस, रेबल सदानंद पति wishes to know and wants to know why aren't we been given justice, why aren't we are being given the papers by government of India। पीएम केयर फंड सबसे बड़ा घोटाला। निर्मला जी आती हैं, केवल एक ही बात है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। अरे भाई, लोगों की बात करो, पार्टियों की बात क्या करते हो? चोर चोर मौसेरे भाई। सबको पता है आपकी पार्टी के लोग क्या हैं। न्यायिक जाहिल और न्यायिक क्रिमिनल मिजाज के लोग हैं आपके अंदर। आपके फिल्म एक्टर से हेमा मालिनी, सनी देओल, ये अपने क्षेत्र से बाहर नहीं आते। ऐसों को तो आप नेता बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, राज्यसभा भेजते हैं। क्या बातें करें आपके बारे में। भाई और बहनों, इस लड़की को इंसाफ केवल कैंडल से नहीं होगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। इस सरकार में फीताशाही, नेता रेप करते हैं। कुलदीप सेंगर बीजेपी का एमएलए था। चिन्मयानंद कौन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उस लड़की को कितना प्रेशर है जिसने चिन्मयानंद के खिलाफ गवाही दी। आज हम समाचार जो सुनते हैं वो एक्चुअल न्यूज ही नहीं होती। भाई और बहनों, आखिर कब तक देश की बेटियां पीड़ा सहेगी? कब तक? रेबल सदानंद पति आप लोगों के माध्यम से यह पूछता है। आप अपने वीडियोस, आप अपनी शिकायतें 8800092747 मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूं, मैं देश के कोने कोने में जा रहा हूं। 6 मुकदमे सॉल्व किया है पिछले 2 महीने में। यहां तो 8 साल लगे निर्भया के इंसाफ के लिए। भाई और बहनों, हम लड़ेंगे। हमें मरने के लिए तैयार हैं। मैंने अपना घर छोड़ा है। आप तैयार है तो रेबल फाउंडेशन में आए। मैं बागी हूं, अगर आपको बगावत करना है तो आप मेरे साथ आए। लेकिन ये चुप्पी नहीं चलेगी, ये हाथों में दिए नहीं चलेंगे, ये हाथों में मोमबत्तियां नहीं चलेंगी। अब आगाज करना, अब लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। आइए लड़ते हैं सरकार के खिलाफ। आइए कल घोटाले को पर्दाफाश करेंगे, आपके बीच ईवीएम को लाएंगे। लेकिन इस दलित लड़की को इंसाफ दिलाना, और केवल दलित लड़की बोल के नहीं, ये एक भारतीय लड़की है। इसे बंद कर रहे, ये भारतीय लड़की है और इस भारतीय लड़की का इंसाफ हमारे आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहन बेटी पूज्य समान है, यत्र नारी पूज्यन्ते, यही बोला था मोदी जी ने। मोदी जी ये तक भूल गए कि राम जन्मभूमि में जब वो गए, शिलान्यास के एक नारी के द्वारा होना चाहिए था। वो स्वयं तो विवाहित होते हुए भी अपनी बात छुपाते रहे। वो नारी को क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? वो नारी को क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? भाई और बहनों, इसी बात के साथ मैं आगाज करूंगा। आइए लड़ते हैं, सेव द गर्ल। हाथरस की हमारी वीर बेटी को इंसाफ दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।